600 से 700 किलोमीटर की स्पीड से हवा में तैरती हुई ट्रेन में ब्रेक लगाना भी चुनौती है। यदि आप दो मैग्नेट को इस तरह रखें कि इसके अपोजिट पोल एक दूसरे के सामने हो तो यह एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। अब अगर इन दो मैग्नेट के बीच से एक मैग्नेट को तेजी से गुजारें कि उनके अपोजिट पोल आमने सामने हो तो ये मैग्नेट उसे अपनी ओर खींचने लगते हैं और इसकी स्पीड को स्लो कर देते हैं, लेकिन पूरी तरह से रोक नहीं पाते क्योंकि इस मैग्नेट को लगातार खींचते रहने वाला कोई फोर्स नहीं होता। इसी समस्या को हल करने के लिए इंजीनियरों ने पूरे ट्रैक पर बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिए। अब यहाँ जैसे ही ट्रेन इसके बीच तेज गति से गुजरती है तो इसे रोकने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी पोलैरिटी कुछ इस तरह से सेट करते हैं कि जब ट्रेन आगे बढ़े तो पीछे वाले मैग्नेट ट्रेन को अपनी ओर खींचे और उसी वक्त आगे वाले मैग्नेट ट्रेन को पीछे की ओर धक्का दें। जैसे ही ट्रेन उस हिस्से को पार कर जाती है तो ट्रेन की गति का विरोध करने वाला बल समाप्त हो जाता है। अब ट्रेन जैसे ही एक निश्चित पॉइंट पर पहुंचती है तो करंट की दिशा फिर बदल दी जाती है। इस प्रकार ट्रेन के पीछे वाले मैग्नेट हमेशा ट्रेन को पीछे की ओर खींचते रहते हैं और आगे वाले मैग्नेट हमेशा पीछे की ओर धक्का देते रहते हैं। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग कहलाती है। यह क्रिया तब तक चलती है जब तक कि ट्रेन की गति बहुत कम ना हो जाए। जब ट्रेन की गति बहुत कम हो जाती है तब इलेक्ट्रोमैग्नेट ब्रेकिंग इतनी प्रभावी नहीं रहती, इसलिए ट्रेन के नीचे लगे सपोर्ट व्हील्स बाहर आ जाते हैं। अब ट्रेन पहियों का सहारा लेती है और सामान्य मैकेनिकल ब्रेकिंग की मदद से पूरी तरह से रुक जाती है। यही मैग्लेव ट्रेन ब्रेकिंग का सिद्धांत है।